नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन। जनसभा में सपा, बसपा, कांग्रेस समेत विपक्ष पर बरसे अमित शाह। कहा, समाजवादी पार्टी के इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैली, इसे दूर करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में विकास के नाम पर मांगे वोट। लोगों से की फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील। तो 834 करोड़ की 381 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। आशा सहयोगियों को बांटे मोबाइल फोन। देश में एक बार फिर बढ़ी ओमिक्रॉन संक्रमण की रफ्तार। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में आए 200 के करीब नए मामले। मुख्यमंत्री योगी ने दिए सतर्कता बढ़ाने के निर्देश। पीयूष जैन के बाद सपा एमएलसी पर शिकंजा। कन्नौज में इत्र व्यापारी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर आयकर का छापा। पुष्पराज जैन और मलिक मिया के ठिकानों पर हुई सर्चिंग। प्रयागराज में आबकारी विभाग के सस्पेंड सिपाही ने की अंधाधुंध फायरिंग। गोली लगने से 4 लोग घायल। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर में लगाई आग। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन कर मंदिर निर्माण के कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान गृह मंत्री रामलला के दर्शन के बाद हनुमानगढ़ी पहुंचे। भूमि पूजन और राम मंदिर निर्माण आरंभ होने के बाद अमित शाह ने पहली बार रामलला के दर्शन देश के गृह मंत्री के रूप में किए। तो वहीं इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सपा, बसपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि जो राम मंदिर बनने से रोकना चाहते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, रोक सको तो रोक लो, लेकिन किसी में इतना दम नहीं है। प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पुनर्निर्माण किया। औरंगजेब के जमाने में जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाता, वो मन महसूस कर वापस आता था। अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के इत्र की दुर्गंध पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई है। जब छापेमारी चल रही है तो उनके पेट में उबाल हो रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी मिलकर धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे थे। 5 अगस्त 2019 को पीएम ने संसद में धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। सरयू के पावन तट पर आज मैं खड़ा होकर आप सभी के दर्शन प्राप्त कर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। ये भूमि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। हनुमान जी स्वयं यहां विराजमान है। ये भूमि आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया की भूमि है। ये भूमि बाबा रामचंद्र, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किसान आंदोलन किया था, उनकी भूमि है। और ये भूमि काकोरी से अंग्रेजों को परास्त करने वाले हमारे वीर सेनानी अशफाक उल्लाह खान की भी भूमि है। ये भूमि 4 तीर्थंकर ऋषभदेव जी, भगवान अजीतनाथ जी, सुमतिनाथ जी और अनंतनाथ जी की भूमि है। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। तो वहीं सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के आईटीआई मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदैव देश के साथ कुठाराघात किया है। देश के अंदर आतंकवाद की जड़ और देश के अंदर भाषाई दंगा कराने की अगर कोई जड़ है
तो वो सिर्फ कांग्रेस है। तो वही सपा पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी, भ्रष्टाचार इनके जीन का हिस्सा बन गया है। भ्रष्टाचार के बगैर इनका काम ही नहीं चलता। विकास की इनकी कोई सोच है ही नहीं। 2017 से पहले जो दंगाई प्रदेश में पर्व और त्योहारों से पहले दंगा करते थे, क्या उनमें दुस्साहस है कि अब वो दंगा करेंगे? आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में 834 करोड़ की 381 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। कल हम लोग ईस्वी सन 2022 में प्रवेश करेंगे और आज का यह आपका ऐतिहासिक जो समर्थन है, उत्साह है, ये हम सभी को आह्लादित भी करता है, प्रोत्साहित भी करता है। अन्याय अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और प्रदेश की सुख और समृद्धि के प्रति एक नए उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। जन विश्वास यात्रा आपके बीच में आ रही है। भाइयों बहनों, आज यहां पर हमारे मंचस्थ जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनपद रायबरेली के विकास से जुड़ी हुई 381 परियोजनाओं पे, जिन पर 833 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं या हुए हैं, उनका लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। मैं जनप्रतिनिधियों को, अपने माननीय विधायकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं ये सभी योजनाएं आपके लिए फलीभूत होंगी। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर देहात के माती मैदान में जनसभा और जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 639 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और इसके साथ ही कानपुर देहात की चारों विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अलर्ट मोड पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी ने खुद स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मोर्चा संभाल लिया है और इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी ने राजधानी लखनऊ में कोविड केयर फैसिलिटी और ऑक्सीजन प्लांट्स का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए किए जा रहे कार्यों का फीडबैक भी लिया। हो और इसी दृष्टि से आज मैं यहाँ पर अचानक आया हूँ देखने के लिए। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी, लेकिन थर्ड वेव में जो अभी तक देखा जा रहा है, हमारे पास लगभग 829 के आसपास कुल एक्टिव केस यूपी में हैं, जिसमें से 562 के आसपास जो पेशेंट हैं वह अभी तक केवल होम आइसोलेशन में है, माइल्ड है और वायरस कमज़ोर हो रहा है। लेकिन संक्रमण, जो कि कोरोना की सबसे पहली वह है कि संक्रमण तीव्र होना, तो संक्रमण की दृष्टि से इसमें सतर्कता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। और उसी सतर्कता की दृष्टि से आज मैंने यहाँ पर देखा है, यहाँ पे सेकेंड वेव के दौरान हम लोगों ने एक LMO यहाँ पर स्थापित किया था जो अच्छी तरह फंक्शनल है। लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई प्रत्येक बेड पे कराई जा सकती है। हमारा डेडिकेटेड 200 बेडेड कोविड हॉस्पिटल है, हर बेड में लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई है। लेकिन साथ साथ 600 सिलेंडर हमारे पास यहाँ पर स्टैंड बाई में अतिरिक्त भी हैं। यहाँ पे एक भी पेशेंट वर्तमान में एडमिट नहीं है, क्योंकि जितने भी पेशेंट अब तक लखनऊ में आए हैं सभी होम आइसोलेशन में है और संक्रमण उसमें कोविड के लक्षण जांच के बाद तो दिखे, लेकिन उनमें जो स्थिति है वे सभी माइल्ड है।
बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव उस प्रकार का नहीं है, लेकिन सतर्कता और सावधानी की दृष्टि से तो ये आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार विकास कार्यों की ओर तेजी से बढ़ती नजर आ रही है और इसी को लेकर लखनऊ में आशाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80,000 मोबाइल फोन वितरण अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। तो वही देश में ओमिक्रॉन ने अब रफ्तार पकड़ ली है, तो वही उत्तर प्रदेश में कोरोना और ओमिक्रॉन ये नया वेरिएंट डराने लगा है और इसी के चलते प्रदेश में महज 24 घंटे में 193 पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सबसे ज्यादा केस गौतम बुद्ध नगर में मिले, यहां 38 नए मरीज मिले हैं। तो वही मेरठ में 27 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तीसरे नंबर पर लखनऊ रहा, यह 26 केस मिले हैं। इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जुलाई में इतने केस आए थे। राज्य में कोरोना के सक्रिय केस बढ़कर 650 के पार हो गए हैं। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को कन्नौज पहुंचे। उन्होंने भाजपा सरकार पर करारा हमला किया। अखिलेश ने कहा कि पंपी जैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना मिलते ही समाजवादियों के यहां आयकर छापे डाले गए। ये सूचनाएं पहले से आ रही थी कि चुनाव से पहले सपा वालों के घर छापे पड़ेंगे। आपको बता दें कि पहले इत्र कारोबारी और एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के साथ अखिलेश को कॉन्फ्रेंस करनी थी। हालांकि शुक्रवार सुबह से ही पंपी के घर रेड पड़ गई और इसके बाद पंपी कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच पाए। अखिलेश ने कहा कि झूठ के फूल लखनऊ से दिल्ली जाते हैं और फिर दिल्ली से लखनऊ आते हैं। सपा को बदनाम करने के लिए यह छापेमारी हुई है। उन्होंने बताया कि पहले जिस कारोबारी के घर से 197 करोड़ कैश मिला था उसका भी सपा से कनेक्शन जोड़ा गया। हालांकि जब वो जुड़ नहीं पाया तो खींच में अब सपा नेताओं के घर छापेमारी की है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोग हैं, वो सुगंध कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। न केवल कन्नौज उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अन्य कारोबार भी इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। कन्नौज की एक अपनी पहचान इत्र की रही है। कन्नौज इत्र के लिए ये राजधानी है, सुगंध की राजधानी है। जिस तरीके से फ्रांस में ग्रास या ग्रासे कहे, वो वहां की फ्रेंच कैपिटल, परफ्यूम कैपिटल मानी जाती है। फ्रांस में परफ्यूम कैपिटल अगर है कोई तो कोई ग्रासे कहता है, कोई ग्रास कहता है। वो एक प्रोनाउंसिएशन है कि इंग्लिश या फ्रेंच जो भी कुछ है। लेकिन फ्रांस में भी एक शहर है ग्रासे, वहां पर भी मुझे जाने का मौका मिला था जब समाजवादी सरकार थी। ये कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है, बड़े लोगों को नौकरी, बड़े लोगों को रोजगार देता है। उसके बाद यहां पर एक परफ्यूमरी पार्क लाया गया था। समाजवादी सरकार में उसके लिए बजट दिया गया था, जमीन दे दी गई थी और कोशिश थी कि वो परफ्यूमरी पार्क यहां बन जाए। और परफ्यूमरी पार्क से ये फायदा होगा कि जो यहाँ का किसान है, फूल पैदा करता है, फूलों की खेती करता है, अगर वो सीधा जाकर के। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 2 और इत्र व्यापारियों के घर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। एक व्यापारी का नाम पुष्पराज जैन और पंपी है, वो समाजवादी पार्टी से एमएलसी भी हैं। उन्होंने 2022 के लिए 22 फूलों से बना समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। ये छापेमारी अभी जारी है। पुष्पराज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी और पार्टी के बड़े फाइनेंसर बताए जाते हैं। पीयूष जैन के बाद यहां छापेमारी से पंपी ही चर्चा में थे और इसके अलावा एक और इत्र कारोबारी मलिक मियां के ठिकानों पर भी कन्नौज में छापेमारी चल रही है। तो वह आईटी की इस कार्रवाई से कन्नौज में चर्चाओं का बाजार गर्म है। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां कीटगंज थाना क्षेत्र में राम जानकी मंदिर के पास आबकारी विभाग से सस्पेंडेड सिपाही ने चाट की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे चाट विक्रेता समेत 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग के आरोपी विमलेश पांडे के घर में आग लगा दी, जिस पर पुलिस ने लोगों को शांत कराया।
तो वहीं गोरखपुर की कैंट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध हथियारों के तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने तस्करों से तमंचा, पिस्तौल सहित जिंदा कारतूस भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस दोनों गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जेल भेज रही है। तो जी पुलिस ने मिलकर कल 2 अपराधियों को पकड़ा जो कि अवैध असला की तस्करी कर रहे थे। दोनों अपराधी गोविंद और सूरज ये 24 परगना कलकत्ता के रहने वाले हैं और इनके पास से पुलिस ने 2 अवैध तमंचे और 1 अवैध पिस्टल बरामद किया है। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि थाना बड़लगंज जनपद गोरखपुर का एक अपराधी जयविंद चौधरी ये कलकत्ता जेल में बंद है। तो उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा हजरत नगर गढ़ी से होते हुए सिरसी पहुंची, जहां वरिष्ठ बीजेपी नेता इमरान तुर्की के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल वर्षाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान चुनाव को लेकर संवाद किया गया और इस दौरान सिरसी पॉइंट पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ भी की। देखिए, आज जुमे का दिन है, हमें रिझाने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम समाज पूरा, आपने देखा होगा कि जुमे के दिन अगर कोई नमाज 5 वक्त की छूट जाए तो जुमे की नहीं छूटती मुस्लिम समाज की। हम नहीं चाहते कि किसी मुस्लिम हमारे भाई की नमाज छूटे। हमने सबसे कह दिया था कि आप बिल्कुल इस तैयारी से आइए कि आप नमाज आपकी नहीं छूटेगी और रिझाने का कोई मतलब नहीं है। ये आज जो जन विश्वास यात्रा आ रही थी भारतीय जनता पार्टी की, तो इसका वेलकम करने के लिए, इसका स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ हज़ारों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम पुरुष यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र और प्रदेश की सरकार है उन्होंने वो काम किए हैं समाज के लिए, उसमें कोई भी हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं किया और जो भी काम किया है, जितनी भी उनकी नीतियाँ हमने देखा वो सबके लिए बराबर रही हैं। चाहे वो 18 साल से 22 साल उम्र बढ़ाने वाली भी नीति हो, वो सबके लिए हैं। बच्चियां हमारी भी हैं, मुस्लिम समुदाय की भी हैं, हिंदू समुदाय की, सिख समुदाय की, सभी बच्चियां अपने पैरों पर खड़ी होंगी। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को लेकर जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। दरअसल इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बाद अब आयकर विभाग की टीम समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर पर छापा पड़ा है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला था, जिसे लेकर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए इसे चोर की दाढ़ी में तिनका बताया है। छापे की किसी कार्रवाई पर अगर एक भी शब्द उनके मुंह से निकला है तो यह मैं मानता हूं कि अभी मैंने सुना नहीं है, आप बता रहे हो उसके आधार पर बोल रहा हूं, तो ये चोर के दाढ़ी में तिनके जैसा है। जांच की जो एजेंसियां होती हैं अगर वो कार्रवाई नहीं करती, ये तहखाने में छिपाया गया गरीब कल्याण के लिए जो पैसा 280 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, ये कहां से बरामद होता। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में जो भ्रष्टाचार किया है उसका खुलासा हुआ है। तो वहीं मिर्जापुर पुलिस की मादक तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, जहां पुलिस ने अरोरा थाना क्षेत्र के लखनिया दरी गांव में नाकेबंदी के दौरान 1 क्विंटल 45 किलो गांजा पकड़ा, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने मामले में आंध्र प्रदेश के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये गांजा उड़ीसा से लेकर इलाहाबाद ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कल दोपहर बाद मुखबिर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि सोनभद्र की तरफ से एक बोलेरो गाड़ी आ रही है जिसमें गांजा लदा हुआ है। तो इसी से उस पर थाना अरोरा क्षेत्र में लखनिया दरी के पास सघन चेकिंग की गई, जिसमें एक बोलेरो आ रही थी और पुलिस को देख के उसने भागना शुरू किया। तो बड़ी मुश्किल से पुलिस द्वारा उस बोलेरो को पकड़ा गया, जिसमें सघन तलाशी लेने के पश्चात एक स्पेशल केबिन था उसमें बोलेरो में, जिसमें 1 क्विंटल 45 किलो गांजा बरामद हुआ।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।